जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इन दिनों सुर्खियों में लाया जा रहा है। बीएसए कार्यालय में तैनात कर्मी द्वारा ही कुछ दिनों पहले आरोप प्रत्यारोप किए गए थे। इन आरोपों को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने हमारे संवाददाता को बताया कि मथुरा जिला में उस समय कोई भी बीएसए का कार्यभार ग्रहण करना नहीं चाहता था, क्योंकि विभिन्न शिक्षक भर्तियों में मथुरा जिला में अयोग्य और फर्जी लोगों ने शिक्षकों की नौकरियां हासिल कर ली थी। ऐसे फर्जी शिक्षकों के खिलाफ बीएसए सुनील दत्त ने आकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बीएसए सुनील दत्त ने बताया कि कुछ ऐसे ही कार्यों के चलते मैंने कार्यालय में तैनात संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र और रविंद्र सिंह को हटा दिया। जब तक मैंने इनको नहीं हटाया था तब तक इन लोगों ने मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर इन लोगों ने मेरे ऊपर अनर्गल, झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाए हैं। बीएसए ने बताया कि जो शिक्षक ईमानदारी से कार्य करते हैं वे शिक्षक मेरे कार्य से खुश हैं। जो शिक्षक स्कूल नहीं जाते थे, जिनकी कुछ आदतें खराब थी, ऐसे कुछ शिक्षक मेरे कार्य से रुष्ट हैं। शिक्षकों के सभी कार्य समय से पूरे किए जा रहे हैं। बीएसए ने बताया कि शीर्ष अधिकारियों ने मुझे मथुरा की स्थिति सुधारने के लिए ही यहाँ चार्ज दिया था, जिसका मैं पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ पालन कर रहा हूँ। लगाए जा रहे अनर्गल, झूठे आरोपों का मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं देवेंद्र शर्मा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री सुनील दत्त साहब से आज कुछ चर्चाओं को लेकर के जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि कुछ मथुरा जनपद में कुछ चर्चाएं इस समय सुर्खियों में चल रही हैं, जैसे कि कुछ कार्यालय के कार्यों को लेकर के, तो जानते हैं क्या कहना चाहते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री सुनील दत्त जी। धन्यवाद। मेरा कहना यह है कि मुझे मथुरा को, जिसकी की छवि 10 साल से खराब थी, यहाँ कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी रुकना नहीं चाहता था, रहना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ स्टाफ का इतना काकस था, इतना फर्जीफिकेशन था, फर्जी टीचर थे कि कोई यहाँ पर रहना नहीं चाहता था। लेकिन मैं आया तो फर्जी टीचरों के खिलाफ FIR मैंने करवाई 19 टीचरों के खिलाफ। उसके बाद अपने ऑफिस के जो भी कर्मचारी इन कार्यों में संलिप्त थे उनको मैंने हटाने का कार्य किया। इसी हटाने के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र MDM के और रविंद्र सिंह जो DC कम्युनिटी थे, इन्होंने अपनी बौखलाहट में और हटाने के कारण मेरे ऊपर अनर्गल और झूठे तथ्यहीन आरोप लगाए। देखिए, जैसा कि हमने कुछ एक सर्वे किया, अभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 28 जुलाई 2023 को मथुरा में आकर के चार्ज ग्रहण किया था इन्होंने। तो बेसिक शिक्षा में अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है परिवर्तन हुआ है, चाहे टीचरों का समय से आना हो, समय से जाना हो, लर्निंग आउटकम हो। तो जैसा कि कुछ बिंदुओं को लेकर के, जैसे लक्ष्य निपुण भारत वाला है, तो हमारा जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी हद तक पीछे था, 75वें नंबर पे कहा जा सकता है। तो उसको ला करके इनकी मेहनत का रंग ऐसा है कि इन्होंने ला करके उसको चतुर्थ स्थान पर जो है दिया है, और अब भी जो है टीचरों के साथ ये उसी प्रकार लगे हुए हैं। और सरकार ये एक उम्मीद लेकर के चलते हैं कि मैं शायद जो है अगला जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसमें मैं जो है मथुरा जिले को प्रथम स्थान पर ला सकूँ। नहीं, यहाँ के शिक्षक संघ और वो शिक्षक यहाँ के खुश हैं, क्योंकि शिक्षकों के काम समय से हो रहे हैं, समय से शिक्षकों का वेतन निकल रहा है, समय से शिक्षकों को ऑनलाइन अवकाश मिल रहे हैं, समय से शिक्षकों की छुट्टियाँ दी जा रही हैं, समय शिक्षकों का एरियर निकल रहा है। मैंने अभी चयन वेतनमान भी 550 शिक्षकों के एक साथ किए हैं। तो सभी शिक्षकों के काम हो रहे हैं। जो शिक्षक स्कूल पढ़ाने जाता है, स्कूल के प्रति रुचि है, वो शिक्षक खुश हैं। जो शिक्षक स्कूल नहीं जाते थे, उनकी आदतें खराब थी, वह मुझसे रुष्ट हैं, क्योंकि सभी उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। जैसा कि हमने थर्ड पार्टी सर्वे निपुण में प्रदेश में मथुरा जनपद को 4थे नंबर पर स्थान दिलवाया, UDAIS में हमने 5वें 6वें नंबर पर मथुरा जनपद को लाया। उसी प्रकार बुक्स की मैं बात करता हूँ, किताबों की, आज तक रिकॉर्ड रहा है कि मथुरा जिले में कभी भी किताबें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पहुँची हैं। लेकिन पहली बार मेरे आने के बाद मैंने अप्रैल माह में 100% किताबें स्कूलों तक पहुंचा दी गई हैं। ब्लॉक में भी नहीं पहुंचाई गई कि मैंने BRC में पहुंचाई है। मैंने सीधे न्याय पंचायत के थ्रू, न्याय पंचायत के स्कूल से उसके 5 किलोमीटर रेडियस में जितने स्कूल होते हैं, तो मैंने सीधे स्कूलों में किताबें पहुंचाई हैं। यहाँ के शिक्षक भी कहते हैं कि सर हमारी नौकरी 15 साल 20 साल हो गई है, लेकिन हमने पहली बार अप्रैल माह में
किताबें स्कूल में देखी हैं, जो कि आपका एक सराहनीय कार्य है। यही सब चीज़ें अच्छा कार्य जो कि लोगों को नहीं पसंद हैं मेरे कार्यालय के, और वह अवरोध उत्पन्न करते थे, इस अवरोध को दूर करने के लिए मैंने उन्हें हटाया, तो वह कुपित होकर के मेरे ऊपर अनर्गल, बिना तथ्य के और झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिनके के मंसूबों को मैं सफल नहीं होने दूंगा। जब तक मथुरा में रहूंगा तो मथुरा को प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब बच्चों को तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। धन्यवाद। जैसा कि सर ने अभी स्पष्ट किया, तो देखने में भी वास्तव में कहा भी जा सकता है कि जो लोग गलत थे वही लोग जो है इनके विरोध में लगे हुए हैं। बाकी का जो है, जो ईमानदारी से जो काम करने वाले जो टीचर लोग थे या कार्यालय में काम करने वाले जितना भी स्टाफ था, वो सभी जो ईमानदार लोग थे वो आज भी खुश हैं और हमेशा खुश रहेंगे जो है। बाकी का जो लोग जैसे कि जिनकी आदत कहा जाए कि आदत बन चुकी थी लेट आने की, जल्दी जाने की या न आने की, या कुछ जैसे और भी होते हैं जो जिनका जो है नहीं, जो है कैमरा के सामने नहीं बोला जा सकता है, तो वही लोग जो है नाराज़ हैं, या वही लोग जो है सिर्फ उंगली उठा सकते हैं जो संतुष्ट नहीं थे। बाकी का कई टीचरों से जैसे हम लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि सर का व्यवहार बहुत अच्छा है और सर जो है एक नंबर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उनसे काफ़ी हद तक खुश हैं। जो कार्य अधिकतर समय से लंबित पड़े थे, जैसे एरियर का भुगतान हो या प्रोन्नति वेतनमान हो, सभी का कार्य इस समय पर सुचारू रूप से समय से मीटिंग हो रही हैं और सभी का कार्य जो है संतुष्टिपूर्वक किया जा रहा है। जैसे सर कुछ काफ़ी लोग जो है आपकी छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं, कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तो सर उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप तभी किसी व्यक्ति के ऊपर लगता है जब व्यक्ति पुरानी चली आ रही अनियमितता या अव्यवस्थाओं के बारे में सुधार करना चाहता है। तो जैसा आपको पता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मथुरा हमेशा चर्चा का विषय बना रहता था। फर्जी नियुक्तियों से लेकर के यहाँ जो भी बाबुओं का या कर्मचारियों का काकस था कि कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ रुक नहीं पाता था। बेसिक शिक्षा अधिकारी 4 महीने 5 महीने पे अपना मेडिकल लेकर के स्थानांतरण करके चला जाता था। जब मैंने जनपद में कार्यभार ग्रहण किया तब भी यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई नहीं था। मैंने यहाँ पर अनियमितता है तो उसमें मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ बहुत दिनों से धर्मेंद्र नाम का एक कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि पहले राया ब्लॉक में था, बाद में फरह ब्लॉक में आया और राया ब्लॉक से ही हटाया गया था अनियमितता के कारण, और फरह ब्लॉक से भी हटाया गया। फिर बाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आया और 10 वर्षों से वो शिक्षा विभाग में था, जिससे उसका एक नेटवर्क बन गया था। काम उसका था MDM में पत्र और चिट्ठियों को टाइप करना, लेकिन वह अपना कार्य न करके अन्य कार्य जैसे मान्यताओं में दलाली करना, RTE में एडमिशन के नाम पर दलाली करना, निलंबन बहाली में दलाली करना, किसी का वेतन निकलवाने में दलाली करना, इस तरह के कार्य में लगा हुआ था। जैसे सर विभाग ने आपसे कुछ काफ़ी उम्मीदें की होंगी मथुरा भेजते हुए, तो सर क्या आप उन उम्मीदों पर कितना खरे उतर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं उन उम्मीदों को? विभाग ने उम्मीदों के साथ मुझे भेजा था, मैं इसे लिए आया भी हूँ और मैंने कार्य भी किए हैं। और इसी कार्य की श्रृंखला में जो भी यहाँ पर बहुत दिनों से जड़े जमाए हुए बैठे थे, अपने कार्य को न करके अन्य कार्यों में संलिप्त थे, उनको मैंने यहाँ से हटाया है। जिसमें धर्मेंद्र नाम का MDM का कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसकी संविदा को कंटिन्यू नहीं किया गया है, आगे रिन्यूअल नहीं किया गया है। और DC रविंद्र है जो कम्युनिटी का कार्य देखता था। RTE में इनके ऊपर भी बहुत सी शिकायतें हैं। डाइट प्राचार्य द्वारा, पूर्व डाइट प्राचार्य द्वारा जांच भी करवाई गई है 3 सदस्यीय समिति द्वारा, इनको दोषी भी पाया गया है। इसलिए इनका भी कार्य सब मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश के द्वारा हटा दिया गया है और धर्मेंद्र को भी नवीनीकरण हटा दिया गया है। इसलिए दोनों बौखलाहट के साथ दो हस्ताक्षरी की छवि धूमिल करने और विभाग की छवि धूमिल करने के लिए अनर्गल झूठे तथ्यों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं। मेरे आने के बाद मथुरा जो 75वें नंबर पर था, थर्ड पार्टी सर्वे निपुण में 4थे नंबर पर आ गया। UDAS का काम इतना कठिन था, उसमें हम लोगों ने 5वें 6वें नंबर पर प्रदेश को लाए 75वें नंबर से। इसी तरह अन्य कार्यों में शिक्षकों की उपस्थिति में ले लीजिए, स्कूल शिक्षकों का समय से जाने से ले लीजिए, लर्निंग आउटकम बच्चों का ले लीजिए, बच्चों की उपस्थिति ले लीजिए, कायाकल्प के कार्य ले लीजिए,
सभी प्रकार के कार्यों में मथुरा जनपद ने प्रगति की है, जो कि आज से 6 या 7 महीने पहले हर विभागीय योजनाओं में फिसड्डी रहता था। तो यह इन सब लोगों को नहीं बच रहा है, इनके मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, इनके स्वार्थों की जो सिद्धि हो रही थी वो खत्म होती नजर आ रही है, इसलिए यह अधोहस्ताक्षरी पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जब तक इन दोनों लोगों से काम नहीं छीना गया था, हटाया नहीं गया था, मुझे 8-9 महीने होने वाले हैं, तब तक इन्होंने मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही इनसे काम छीना गया, जैसे ही इनका नवीनीकरण नहीं किया गया, तो अचानक सुनील दत्त के ऊपर आरोप लगने लगे। अचानक सुनील दत्त भ्रष्टाचारी हो गया, अचानक सुनील दत्त अनर्गल तरीके से काम करने लगा। पहले क्यों नहीं था सुनील दत्त? तो यह इनकी चिड़चिड़ाहट है, इनकी बौखलाहट है, क्योंकि ये 10 साल से जमे थे और जमे होने के साथ साथ इतना भ्रष्टाचार फैलाए थे ऑफिस में कि लोगों का शोषण करते थे, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, हर तरीके का शोषण करते थे। नहीं एक कंप्यूटर ऑपरेटर जिसके पास 1.5 लाख का 1 लाख का मोबाइल रखता हो, क्रेटा गाड़ी से चलता हो, 15 और 16 हज़ार रुपये मानदेय पाने वाला प्रतिमाह व्यक्ति के पास ये सब कैसे हो सकता है? पारिवारिक रूप से भी यह मजबूत नहीं है, क्योंकि इसके पिता हमारे राजकीय विद्यालय प्राथमिक विद्यालय वृंदावन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात है। तो यह कहाँ से इतना पैसा लाता है? इसका रहन सहन देख लीजिए, इसकी शानो शौकत देख लीजिए, तो इससे यह पता चलता है कि इन लोगों की जो मंसूबे थे, जो आर्थिक लाभ हो रहा था, उसको मैंने ख़त्म किया है, इसलिए यह मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं भी जिस कार्य और जिस उद्देश्य के लिए मथुरा आया हूँ, उस कार्य उद्देश्य को पूरा करूँगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ, चाहे मैं BSA रहूँ और चाहे न रहूँ, लेकिन इनके मंसूबों को मैं सफल नहीं होने दूँगा।